हाय गाइस, आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको डिफ़ाइन करूंगा कि SAP S/4HANA कंट्रोलिंग में इंटरनल ऑर्डर्स क्या होते हैं। इंटरनल ऑर्डर्स बेसिकली कॉस्ट ऑब्जेक्ट्स होते हैं SAP कंट्रोलिंग के। ये टेम्परेरी कॉस्ट कलेक्टर्स होते हैं और शॉर्ट टर्म बेस्ड होते हैं या इवेंट बेस्ड होते हैं या प्रोजेक्ट बेस्ड होते हैं। इंटरनल ऑर्डर्स कॉस्ट सेंटर्स की तरह परमानेंट या स्ट्रक्चर्ड नहीं होते, लेकिन इनको ग्रुप किया जा सकता है। फर्दर इंटरनल ऑर्डर्स के ऊपर हम बजटिंग को एक्टिवेट करके अपने इवेंट्स या प्रोजेक्ट्स की बजटिंग कर सकते हैं। इंटरनल ऑर्डर्स की दो टाइप्स होती हैं, स्टैटिस्टिकल और रियल। स्टैटिस्टिकल ऑर्डर्स ऐसे ऑर्डर्स होते हैं जो कि हमारे इवेंट बेस्ड होते हैं या प्रोजेक्ट बेस्ड होते हैं या शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स होते हैं। और रियल इंटरनल ऑर्डर्स हमारे एसेट अंडर कंस्ट्रक्शन के केस में इस्तेमाल होते हैं। जब भी हम कोई नया एसेट अंडर कंस्ट्रक्शन या AUC का खोलते हैं तो उसके साथ ही उसका एसोसिएटेड इंटरनल ऑर्डर खुलता है, जिसमें हम उसकी सेटलमेंट डिफाइन करते हैं। इस वीडियो में मैं दिखाऊंगा आपको स्टैटिस्टिकल इंटरनल ऑर्डर किस तरह से क्रिएट होते हैं। सिस्टम लॉगिन करते हैं। इस ट्यूटोरियल में इस्तेमाल होने वाले तमाम टी कोड्स आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। जनरली हम टी कोड के थ्रू इसको एक्सेस कर सकते हैं KO01, लेकिन मैं आपको एक नेविगेशन भी इसकी बता देता हूँ। सबसे पहले हम जाते हैं अकाउंटिंग में, फिर जाते हैं कंट्रोलिंग में, फिर जाते हैं इंटरनल ऑर्डर्स, मास्टर डेटा, स्पेशल फंक्शंस, ऑर्डर्स और KO01 क्रिएट इंटरनल ऑर्डर। टी कोड डालते हैं KO01। इसको डबल क्लिक भी कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हम गो बार में जाके टी कोड डालते हैं KO01। ये हमारे पास कंट्रोलिंग एरिया डिस्प्ले हो रहा है। और ऑर्डर टाइप की लिस्ट ऑफ वैल्यू खोलते हैं। यहाँ हमारे पास एक लंबी लिस्ट आ रही है इंटरनल ऑर्डर टाइप्स की। जेड मोबाइल को सिलेक्ट करते हैं, मास्टर डेटा को क्लिक करते हैं, अपने इंटरनल ऑर्डर का नाम देते हैं, मोबाइल कोड हमने इशू किया है अपने एक एम्प्लॉय को, प्लांट हमारे पास नॉन मैंडेटरी फील्ड है। कंट्रोलिंग डेटा में जाते हैं, स्टैटिस्टिकल ऑर्डर को सिलेक्ट करते हैं, एक्चुअल पोस्टेड कॉस्ट सेंटर को सिलेक्ट करते हैं लिस्ट ऑफ वैल्यू से। हेड ऑफिस का है, मेरा कोड 6 से स्टार्ट होता है और बेसिकली पर्सन IT को बिलोंग करता है, तो मैं IT का कॉस्ट सेंटर लूँगा। सर्च करते हैं, ये मैंने कॉस्ट सेंटर ले लिया 6 का 5002। अब हम जाते हैं जनरल डेटा में और डिफाइन करते हैं इसका रिस्पॉन्सिबल पर्सन GM फाइनेंस सेंटर है और इंटर प्रेस करते हैं रिकॉर्ड को वैलिडेट करने के लिए और सेव कर देते हैं। ये हमारे पास इंटरनल ऑर्डर सेव हो गया। अगर इस ऑर्डर में कोई चीज़ चेंज करनी है तो हम टी कोड में जा सकते हैं KO02 में। हम जाके इसकी जनरल डेटा को अपडेट कर देते हैं। GM फाइनेंस सेंटर की जगह हम कर देते हैं GM फाइनेंस कॉर्पोरेट और सेव कर देते हैं रिकॉर्ड। इसी तरह अगर मुझे डिस्प्ले लेना है तो टी कोड है KO03। तो करते हैं, हम लिस्ट ऑफ वैल्यू से अपना ऑर्डर सेलेक्ट कर सकते हैं। हमने देखा है हमारा ऑर्डर कौन सा है, सेकंड वन 1 का 21। मास्टर डेटा को क्लिक करते हैं और ये हम देख सकते हैं कि डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ रही है। नेक्स्ट स्टेप में हमने इस इंटरनल ऑर्डर का बजट डिफाइन करना है। हम टी कोड में जाते हैं KO22। हम ऑर्डर की लिस्ट ऑफ वैल्यू से ऑर्डर सेलेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि अभी हमने एंट्री किया तो हमें विजिबल हो रहा है। एक दफ़ा दोबारा सर्च करके दिखाता हूँ। ये हमने सेलेक्ट कर लिया अपने ऑर्डर को। ओरिजिनल बजट में जाते हैं और डिफाइन कर देते हैं ओवरऑल बजट क्या है इसका। लेट्स से इसका ओवरऑल बजट 10,000 है। इंटर किया हमने। फ़िलहाल हम इसको पीरियड डिफाइन नहीं करते। इंटरनल ऑर्डर्स में बजट डिफाइन करते हुए जो पीरियड्स हैं वो बेसिकली हमारे फिस्कल ईयर्स होते हैं कि अगर मैं 10,000 ले रहा हूँ तो मैं इसे 2, 3 या उससे ज़्यादा फिस्कल ईयर्स में डिवाइड कर सकता हूँ। लेकिन फ़िलहाल मैं सिर्फ ओवरऑल के अंदर 10,000 बजट ले लेता हूँ, क्योंकि ईयर कोई सा भी हो, मेरे 10,000 का बजट है इस पर। इंटर करते हैं। सिस्टम हमें वार्निंग दे रहा है कि आपने कोई पीरियड सेलेक्ट नहीं किया है, ओवरऑल में लिया हुआ है। हम येस कर देते हैं और सेव करते हैं अपनी एंट्री को। ये हमारे पास बजट सेव हो गया। अब नेक्स्ट हमें ये देखना है कि जो हमने बजट की लिमिट सेट की है 10,000 रुपये, क्या सिस्टम हमें उस पर होल्ड कर रहा है या नहीं। टी कोड में जाते हैं FB50। मैं अपनी एंट्री बना लेता हूँ। GL का कोड सेलेक्ट करता हूँ, मोबाइल फ़ोन एक्सपेंस,
डेबिट हो रहा है, लेट से 1 लाख रुपए से। टैप करते हुए जाते हैं हम और सेलेक्ट करते हैं ऑर्डर। जो 300 का ऑर्डर है मैंने सेलेक्ट कर लिया, 1 का 21 है। इंटर प्रेस किया, इसने टैक्स की वार्निंग दी, दोबारा इंटर प्रेस किया, वैलिडेट हो गया रिकॉर्ड। नेक्स्ट एंट्री सेलेक्ट करते हैं, हम लेते हैं कम्युनिकेशन चार्जेस पेएबल। सेलेक्ट करते हैं इसको, क्रेडिट एंट्री है 1 लाख रुपए की। इंटर प्रेस करते हैं, सिमुलेट करते हैं ट्रांजैक्शन को और सेव करते हैं। ये सिस्टम ने हमें वार्निंग दे दी कि आपका बजट एक्सीड हो रहा है। इसको क्लिक करके देखते हैं डिटेल हमें। ये सिस्टम हमें दिखा रहा है कि आपका बजट एक्सीड हो रहा है। ये हमारा स्टैटिस्टिकल इंटरनल ऑर्डर का सिनेरियो कंप्लीट हो गया। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।